सबसे पहले हम प्री की बात करें, यानी टीयर 1 की बात करें। टीयर 1 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज चारों सब्जेक्ट्स आते हैं और ये चारों 25-25 क्वेश्चन होते हैं, यानी आपको 100 क्वेश्चन पूरे 60 मिनट मिलेंगे, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी भी मायने रखता है, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5। अगर आप टीयर 2 में जाओगे, यानी टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद, तो टीयर 2 में आपके 45 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स होंगे 135। और इसमें आपको याद रखिएगा 60 मिनट्स जो मिलते हैं वो जीके और इंग्लिश के सेक्शन को मिलते हैं। इसमें जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये कंप्लीट आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1 मार्क आप लूज कर जाओगे। तो ये आपका इंग्लिश का प्री और मेंस का स्कीम ऑफ एग्जाम है कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन इसका सिलेबस क्या होता है और तैयारी कैसे करते हैं, पहले ये जान लीजिए। अगर आप पैटर्न देखोगे तो बेटा जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, यानी मैंने जितने भी एग्जाम्स के नाम लिए, सब में अगर मैं कॉमनली कहूं तो बस यही है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सिलेबस, जिसमें एरर डिटेक्शन आता है जो मेनली ग्रामर से होगा, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेनली ग्रामर से होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी मिक्स्ड होते हैं इसमें, सेंटेंस अरेंजमेंट जो आप लोग कई बार PQRS बोलते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें पैसेजेस होंगे जिसको पढ़ के उनके बाद दिए गए आंसर्स आपको सही मार्क करने होंगे। क्लोज टेस्ट होता है जिसमें एक पैसेज होगा जिसमें से 5 क्वेश्चन का 5 जो ब्लैंक होंगे वो दिए होंगे, उसमें 5 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिनके 4-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो कौन सा वर्ड हम सर्च करके उस पैसेज में डालें कि उसका मीनिंग सही निकले, वो क्लोज टेस्ट में आता है। सिमिलर मीनिंग के लिए सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग के लिए एंटोनिम्स, और होमोनिम्स में 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, होमोग्राफ एंड होमोफोन, जो रिसेंटली SSC ने अपने सिलेबस में ऐड किया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये दोनों भी वोकैबुलरी का ही पोर्शन है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं और मैंने जो कोलोकेशन डाला है बेटा वो SSC के सिलेबस में अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में, डिटेक्टिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। इसीलिए हमने वर्ब में जो कोलोकेशन होता है, नाउन से रिलेटेड जो कोलोकेशन होते हैं, वो मैंने अलग से इंक्लूड करके मैं एक चैप्टर बना देती हूँ, ताकि बच्चे गलतियां ना करें जब आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही कर रहे हो। तो लगभग सारे एग्जाम में यही सिलेबस है जो पढ़ाया जाएगा और ये होता है ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही सिलेबस होता है। अब आइए अगर हम ग्रामर की बात करें बेटा, तो ग्रामर में ये सारे चैप्टर्स है जो हम पढ़ते हैं, और ये सारे चैप्टर्स इसलिए मैं अलग से लिख के दे देती हूं आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं हम लोग यहाँ पे KD कैंपस और KD लाइव में चैप्टर वाइज जब तैयारी करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ये आपके ग्रामर के सिलेबस है, और याद रखिएगा कि कंप्लीट ग्रामर जो होता है ये हम पढ़ाते हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो सुपरफ्लुअस से आएंगे, प्रोवर्ब्स से आते हैं, लीगल टर्म्स से आते हैं। इसमें भी कई बार आपको वर्ड या ग्रामर के भी मिस्टेक दे देते हैं, तो वो भी हम साथ ही साथ कराते हैं। तो जानिएगा ये आपका ग्रामर का सिलेबस जो हर एग्जाम में सेम होता है, लेकिन SSC CGL क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, इसीलिए इसमें हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में कराते हैं। अब आइए कि अगर आप कहोगे कि मैम इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो मुझे ये बताओ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पहले आप अगर टीयर 1 की बात करोगे, जहां पे मैंने कहा आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कहां से क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले तो एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 क्वेश्चन तो यही हो गया। क्लोज टेस्ट में एक पैसेज आएगा और उसमें 5 ब्लैंक दिए रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन तो वहीं से हो गए। 2 इडियम्स आएंगे, 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे।
वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, दो एक ऐसे करके 3 या 4 रहते हैं सिनोनिम, एंटोनिम। और डिटेक्टिंग एरर यानी कि अगेन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे 2 होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ग्रामर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट में आपको दिखेगा कि भाई सेंटेंस अरेंजमेंट रीडिंग से बेस्ड है, स्पेलिंग्स और इडियम्स वगैरह वोकैबुलरी से बेस्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी वोकैब से बेस्ड है। तो कुल मिला के एक पूरा कंप्लीट आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं बेटा और 50 मार्क्स के आते हैं। तो आप अगर कहोगे मैम मेंस में, तो बेटा मेंस की अगर हम बात करें तो आप सेम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहां भी देख रहे हैं, आप सेम डिटेक्टिंग एरर यहां भी देखेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, पैराजम्बर्स यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, वही डिटेक्टिंग एरर, स्पॉटिंग द एरर यहां लिखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहां पर भी ग्रामर के ही क्वेश्चन होते हैं। देखो यहां पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनमें भी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे आपको सेम चीज मिलेगा प्री में भी और मेंस में भी। यानी एक बार अगर आप तैयारी करोगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाओगे, यानी अलग अलग सिलेबस नहीं है। बहुत आसान, यानी एक तैयारी से आप प्री मेंस पूरा निकाल के अपने कंधे में 3 सितारा ले सकते हो, है ना, आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। और बेटा देख लीजिए ये वही सेम जो मैंने आपको कहा किस तरह से, लेकिन आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन है, तो यानी 45 में से 12 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। यानी इंग्लिश का अगर मैं कहूं तो इन्स एंड आउट्स, आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, प्लस जब पढ़ के आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं ये भी देखना होगा आपको। अगर आप कहोगे कि मैम ठीक है ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन अगर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे पिछले साल रीसेंट एग्जाम में किस तरह से आए थे क्वेश्चन? बेटा हम लोग हर एग्जाम के बाद उसका असेसमेंट करते हैं। केडी कैंपस और केडी लाइव हमेशा लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी कराता है, इसलिए 2023 का टियर 2 का हमने बहुत बढ़िया से एक इवैल्यूएशन किया और हमने देखा कि मेंस में वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन था। ग्रामर के भी चैप्टर्स हमने निकाल लिए, प्रोनाउन के 2 क्वेश्चन, टेंस से 3 क्वेश्चन था, वर्ब से 1 क्वेश्चन, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि ये आ गया वोकैब 2 क्वेश्चन, अगेन ग्रामर आ गया बेटा एडजेक्टिव 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन ग्रामर है यानी कि 2 क्वेश्चन, ईडियम से 2 क्वेश्चन, होमोनिम से 1 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब्स जो प्रेपोजिशन का ही भाग है 1, सेंटेंस कैसे सही फॉर्म होगा 1, और सिनोनिम 1, क्लोज टेस्ट 5 थे, क्योंकि मैंने कहा था एक पैसेज आता है जिसमें 5 ब्लैंक होते हैं, और पैसेजेस देखो उनमें से 12 क्वेश्चन थे। और फिर इनको भी मैंने बता दिया कि भाई जो क्लोज टेस्ट है 5 में से 2 क्वेश्चन कोलोकेशन से थे, पैसेज में 3 तो टाइटल से थे, हर पैसेज का टाइटल पूछा था, और टोन ऑफ द पैसेज 1 था। यानी कि हमने बिल्कुल अच्छे से डिवीजन बता दिया कि कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपको बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असेस करने का।